नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कल रात नागपुर में औरंगजेब का पुतला फूंका गया है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है? मैं मिस्टर अरोड़ा, दिल्ली से। नागपुर में जो अभी पुतला फूंका गया है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, क्या सही है ये? मुझे ये बताइए, औरंगजेब का गुणगान क्यों होना चाहिए महाराष्ट्र की धरती पर? वहाँ के जो लोग हैं ना, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो छत्रपति शिवाजी संभाजी को भगवान मानते हैं अपना। वहाँ पे यदि इस तरह के अराजक तत्व जो था, औरंगजेब जो है इतना क्रूर शासक था, यदि वहाँ इसका गुणगान किया जाएगा तो वहाँ की जनता जो है, जो मराठा समाज है, वो माफ़ नहीं करेगा। देखो, मैं आज ही देख रहा था, आज संजय राउत का बयान आया। उन्होंने कहा कि उनकी जो कब्र है, औरंगजेब की जो कब्र है, वो शौर्य की प्रतीक है। उनका कहना ये था कि जो उनकी कब्र पे आएगा औरंगजेब की, तभी तो पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी के साथ युद्ध हुआ था और किस तरह का। यदि वो वाकई ये मानते हैं कि इनकी कब्र शौर्य का प्रतीक है, तो मैं संजय राउत जी से कहना चाहता हूँ कि फिर उस कब्र के ऊपर एक प्रदर्शनी लगा दी जाए, जो ये बताए कि ये कितना क्रूर शासक था, किस प्रकार के इसने कुकर्म करे, और जो हमारे छत्रपति शिवाजी संभाजी जो थे वो कितने महान थे, उनका गुणगान किया जाए। प्रदर्शनी लगा दी जाए, 20-25 मिनट की वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री पिक्चर चला दी जाए, ताकि जो भी वहाँ पे आए उसको सही ज्ञान मालूम हो, सही जानकारी पता चले। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों ऐसा काम क्यों नहीं करेंगे? देखो, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ये पार्टी, इससे तो ये उम्मीद नहीं थी। आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जो हैं, वो भी इस तरह के बयान को देखते हुए उनकी भी आत्मा कहीं ना कहीं दुखी हो रही होगी कि ये किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये जो है, जिस छत्रपति शिवाजी को मानने वाली पार्टी थी, आज वो औरंगजेब के गुणगान कर रही है सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, कुछ चंद वोट लेने के लिए। आपकी नज़र में, अगर हम आपसे पूछे, आपकी नज़र में औरंगजेब कैसा शासक था? देखो, सभी को मालूम है क्रूर शासक था, जिसने देखो सोमनाथ मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, चित्तौड़गढ़ में 64 मंदिर तोड़ दिए। ऐसे राजा को महान कैसे बताया जा सकता है, मुझे बताइए। जो उनके समर्थन में नेता हैं, कुछ जो नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर का भी निर्माण किया था। जैसे अबू आजमी ने भी ये कहा था कि उन्होंने तो काफ़ी मंदिरों का भी निर्माण करवाया है। अबू आजमी के बयान से तो पता चला, अबू आजमी के बयान से पता चला कि मुगलों को अब्बू मानने वाले और भी बहुत हैं इनके अलावा, जो मुगलों को जो अपना आदर्श मानते हैं। आप टीवी डिबेट जब बड़े बड़े चैनल देखते होंगे, टीवी डिबेट जब चलती है तो पता चलता कट्टरपंथी आकर या इंडिया अलायंस के नेता आकर किस तरह से इनका समर्थन कर रहे होते हैं। एक भी कोई इंडिया अलायंस का नेता मुझे बता दो जिसने औरंगजेब, बाबर या किसी के विरोध में कोई एक शब्द भी टीवी में आकर बोला हो। नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। अभी ये दिल्ली में क्या वो बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, शाहीन बाग 2 बनेगा। ये इन्हें मालूम नहीं है, दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। वोट के खिलाफ भी कल प्रदर्शन जो हुआ है, क्या सहमत है उससे? देखो, मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है, जेपीसी की डिमांड किसने की थी? इंडिया अलायंस ने की थी। इंडिया अलायंस की डिमांड पर ही जेपीसी का गठन किया गया। उसके अंदर 14 जो है सरकार की जो डिमांड थी, वो 16/11 से पास हुई। अब मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, सिविल डिसोबीडेंस होगा, ये होगा। मुझे बताओ, जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, उस समय क्या बजरंग दल या वीएचपी या आरएसएस या कोई हिंदू कट्टरपंथी या कोई भी क्या सड़क पर उतरकर उसने विरोध किया? जब ये वर्शिप एक्ट आया, क्या उसके समय क्या जेपीसी का गठन किया गया? क्या सदन के अंदर बहस हुई थी? उस समय तो तानाशाही सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जल्दबाजी में ये बिल पास करवा लिया। अब जो है, इसका जो ख़त्म कराने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। कोर्ट में इसकी बहस चलेगी, संवैधानिक तरीके से ही इसको हटाया जाएगा। मुझे बताओ, क्या किसी हिंदू कट्टरपंथी ने उस समय धमकी दी थी कि हम सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे? लेकिन ये जो इस तरह की जो बयान दिए जा रहे हैं कि हम जो है, मैं बताऊँ, AIM-PLB, AIMIM, जमीयत उलेमा हिंद, ये जो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, आए हुए थे, वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए है कि वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे,
ये किस लिए कर रहे हैं? ये जो अवैध जो प्रॉपर्टी इन्होंने जो हड़प्पी हुई है उसको बचाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। ये कहते हैं ना कागज नहीं दिखाएंगे, तो इनके पास कागज नहीं है उसके लिए। तो मुझे बताओ, ये जो बिल जो है वक्फ बिल जो है, इसके खिलाफ में जो आवाज़ उठाई थी वो सबसे पहले आवाज़ मुस्लिम समुदाय ने उठाई थी। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर इतना गड़बड़ घोटाला हो रहा है। जब वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी हो गई, मुझे बताओ इतनी प्रॉपर्टी वक्फ करी किसने? कौन सा इतना, मुझे बताओ, इतने रिच हो गए। सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, मुझे किसी एक का भी बता दीजिए किसी ने कोई एक आध एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ की हो। जब किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ की ही नहीं, तो इतनी पाकिस्तान से बड़ा एरिया जो है वो भारत में कैसे इनको वक्फ हो गया? 2 लाख एकड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। यदि ये इतने रिच हैं, इतने सक्षम हैं, इतने अमीर हैं कि इतनी प्रॉपर्टी ये दान दे देते हैं, तो फिर ये मुझे बताइए कि इनके वो क्यों बोला जा रहा है कि इनको वो दिया जाए, क्या कहते हैं, एक बिल पास किया जाए, आरक्षण की बात की जा रही है। मुझे बताओ, फिर मुस्लिम समुदाय जब इतना सक्षम है, इतनी उनके पास प्रॉपर्टी है, तो फिर उनको इस तरह की क्यों ज़रूरत है? मुझे बताओ, इस तरह की कोई इनके पास कागज़ नहीं है, सब अवैध प्रॉपर्टी है। सिर्फ चंद परिवारों का, कुछ कट्टरपंथियों का उसके ऊपर कब्जा है। वो बचाने के लिए अपने कब्जे को ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के नेता इनका साथ दे रहे हैं। जबकि मुझे बताओ, जो दिल्ली मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, जो अमनतुल्ला खान जिनको जेल हुई, जो इनका अभी केस चल रहा है, उसके अगेंस्ट में आवाज़ जो है वो मुस्लिम पक्ष ने ही उठाई थी। उन्होंने ही बताया था कि दिल्ली के अंदर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वो इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, प्रॉपर्टी लीज पे दी जा रही है, उनका किराया वसूल किया जा रहा है, वो सारा अमनतुल्ला खान की खुद की जेब में जा रहा है। तो उसकी शिकायत तो इन्होंने की थी ना मुस्लिम वक्फ बोर्ड में। अब जो भी तरीके से हो रहा है, जेपीसी गठन किया जा रहा है, उसके अंदर 16/11 से 14 डिमांड जो हैं, संशोधन डिमांड जो हैं वो पास की गई हैं। अब जो भी होगा वो लॉ एंड ऑर्डर से ही होगा। पूछो क्या पूछना। आइए सर, आ जाओ। सर क्या नाम? अमित नाम हुआ मेरा। नागपुर में जो औरंगजेब का पुतला जलाया गया है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, क्या वो सही है? कहें आज़ाद मैदान पे आग लगाना गलत सही है? आज़ाद मैदान को जो रोहिंग्याओं के लिए तोड़ा गया था वो सही है? जवाब दीजिए। नहीं है ना भैया। इस देश में मोदी का पुतला जलाइए, राहुल गांधी का जलाइए, किसी का जलाइए, कौन पूछता है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिनको दिक्कत है क्यों है, उसके पीछे रीजन है। उसी के चलते जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी हिंसा करनी शुरू कर दी, गाड़ी तोड़ दी और बहुत सारी, मतलब काफ़ी हिंसा करी है वहाँ पे उन्होंने। हाँ, तो करना बनता है, उनके पास पावर है, वो कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है इसमें? प्रॉब्लम किसको है वो मुझे बताइए ना। मेरे पास पावर है, मैं यूज कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? पर ऐसे तो हिंसा ज़्यादा नहीं फैल जाएगी? अच्छा, तो एक मिनट, 1925 में क्या हुआ था? मोपला हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, भागलपुर हुआ था, मेरठ हुआ था, संभल हुआ था, 91 कश्मीर हुआ था, 91 कश्मीर हुआ था, 84 में सिखों के साथ दंगा हुआ। क्या रिजल्ट आया? किसी को जस्टिस मिला आज तक? भैया आपसे बच्चे पैदा नहीं होने, आपने 1 करोड़ का फ्लैट लेना है। किसको कह रहे हैं ये? सुनिए तो सही, आपने 1 करोड़ का फ्लैट लेना है, 25 लाख की गाड़ी लेनी है और 1.5 लाख का फ़ोन लेना है। रिजल्ट नागपुर आपके सामने है। आपकी सुरक्षा आपकी जाति, आपका कुल, आपका वर्ण, आपका समाज यही करेगा और कोई नहीं आने वाला आपको बचाने। सीधी सीधी बात है, सीधी बात है। यही आपका समाज का। पुलिस आई है, पुलिस तो खुद कुत्ते की तरह पीट रही थी, वो क्या आपको बचा लेगी? आई थी ना पुलिस, पीटी की नहीं पीटी? पुलिस पीटी है ना, बचा पाई अपने आप को? 4 लोग भी घायल हुए। भैया जो मैं अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमको तो एकदम वीआईपी सुरक्षा दे दूंगा। मतलब गजब आदमी है। इस देश में इतनी ब्रेन वॉशिंग है कि हमें सामने दिखता है कि मैं पीट रहा हूँ, उसके बाद में कहता हूँ ना 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 मैं नहीं पीटा हूँ, मैं नहीं पीटा हूँ, वो तो दूसरे को मैंने मारा है। कर रहा है देश में ब्रेन वॉश। जिसका हुआ उसको पूछिए ना, जिसका घर जला है, जिसकी गाड़ी जली है, जाके उनसे पूछिए ना कि सर डिस्टर्ब नहीं करो। अच्छा, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। उन्होंने बुलाया तभी आया हूँ मैं। जिन लोगों का घर जला है, जिन लोगों की गाड़ी जली है, उनसे पूछिए। अगर तुम समाज में तुम्हारे 1 आदमी के घर में 5 बच्चे होते, अगर 500 वो लोग आए थे, तुम 500 उनके सामने खड़े होते तो क्या हो जाता तुम्हारा ये काम? नहीं होता।
भैया इस देश में बालिका वधू दिखाया गया। क्षत्रियों की आबादी पूरे इस कंट्री में 2% है, 4-5% ब्राह्मण हैं इस कंट्री में। हमारे घर में भी शादी 12-13 साल में हुई है, हमारे ग्रैंड मदर से लेके सबकी। उन लोगों की कुर्बानी है कि हम जिंदा हैं। इस देश में कोई माई का लाल नहीं बताया कि भैया कितने जुल्म हुए थे, जिसके नाते हमें अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, हमें लड़ने के लिए बच्चे पैदा करने पड़े। 4 बीबी 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 1930 का जो सेंसस है उसमें इस देश की आबादी 33 करोड़ थी, इंक्लूडिंग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और उसमें 30 करोड़ हिंदू थे। कितने थे? 100 साल में हिंदुओं की आबादी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के 80 करोड़ है। कितनी है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के मुसलमानों की आबादी है 75 करोड़। कितने गुना का फर्क है? 30 करोड़ से आप 80 करोड़ पे पहुंचे। उसमें जैन, सिख, बौद्ध सारे शामिल हैं। आउ 3 करोड़ से 75 करोड़ पहुंचे हैं। आबादी किसकी बढ़ी? समझ नहीं आ रहा आपको? भूसा भरा है ब्रेन में आप लोगों के। जब ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है कि आपका भला आपका भाई, आपका बाप यही करेगा, आपकी सिक्योरिटी यही करेगा। पुलिस तब आएगी जब आप बर्बाद हो चुके होंगे। और इस देश की पुलिस क्या आपको बचा ले, जो खुद ही पीट रही है? इस देश में मुसलमानों में जितने दंगे हुए, एक मुसलमान को सजा हुई हो तो बता दीजिए। सिखों का दंगा हुआ, कुछ मिला उनको? एक सज्जन कुमार हुए, एक जने को जेल हुई है इस देश में, एक जने को। वो इतने हाईलाइट थे कि जेल हो गई। अगर सिखों की आबादी 20 करोड़ होती, अगर वो वोट को इन्फ्लुएंस कर सकते होते तो उनको जस्टिस नहीं मिला होता? जस्टिस मिला होता कि नहीं मिला होता? मिला होता। आप कभी वोट नहीं देंगे, आप मोदी, योगी, जो मर्जी आए कर लीजिए, नेताओं से कुछ नहीं होता। आपका भला आपके हाथ में है, इसलिए फैमिली के रूप से मजबूत रहिए, ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, लड़ाई करने के काबिल बचिए। अदरवाइज आपके बाप दादों ने जो बलिदान दिया ना, उसका कुछ नहीं होगा, आपको भी वैसे कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे टाइम्स ऑफ भारत।